हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मौसम देख सकते हैं कितना ही प्यारा हो रहा है, सन जो है निकलने ही वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को नई सुबह की राम राम। और टाइम देख लेते हैं, इस टाइम कितना हो चुका है। तो टाइम हो चुका है दोस्तों 6:37 हो चुकी हैं। तो अब अपना जो आगे का रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं टूथपेस्ट और अपने फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद अदर काम करते हैं अपना जल्दी से। तो टूथपेस्ट करने के बाद सीधे दोस्तों आ गए अपनी रसोई में और देखिए हमने कि हमारे देसी चने रखे हुए हैं। इसमें मैंने मिक्स की है मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल जो होती है इसको मतलब डाइजेस्ट करने का काम करती है और ना प्रॉब्लम होती है लोगों को जल्दी, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते चने, आपको पता है। खाली अगर चने खाओगे आप तो देसी चने हैं ये। तो इसको मैंने भिगो के अब इनका पानी जो है चेंज कर दिया है। अब इनको खाना है हमको, और सुबह के टाइम खाना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और मूँग की दाल तो आपको पता ही है। तो इसको एक कटोरी में कर लेते हैं, जितना खा सकते हैं उतना इसमें कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा ही डाल दिए थे चने, पता नहीं चला कितना डाले थे। चने का नाश्ता करने के बाद अब शरीर में थोड़ी एनर्जी आ चुकी है। तो अब सीधे अपना झाड़ू उठाते हैं और रूम में लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि सुबह का काम सबसे पहला यही होता है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। गंदगी हो या ना हो, मतलब साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। और जो भी बुक्स फैली हुई हैं रात के टाइम, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो उस टाइम फिर हम नहीं देखते कौन सी चीज़ कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, क्योंकि टाइम भी हो जाता है बहुत पढ़ते हुए, 11-12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। उसके बाद तो फिर सीधे यही दिखता है कि सीधे सो जाएँ, इनको तो सुबह ही देखेंगे सुबह के टाइम। तो जब साफ़ सफाई करनी है तो सारे काम करने ही है। तो इसके बाद हम जो पोछा है वो भी लगा लेते हैं, क्योंकि उस रूम में तो आपने दिखाई है। तो इस रूम में तो आप पहली बार ही देख रहे हैं पोछा लगाते हुए। तो इसके बाद दोस्तों आगे सीधे अपनी रसोई में, और रसोई में हमको क्या करना है, पहला काम करना है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई कौन सी करनी है, बर्तनों की साफ़ सफाई, क्योंकि रात के टाइम तो हमने ऐसे ही सारे बर्तन डाल दिए थे। तो अब सबसे पहला काम यही है कि बर्तनों की साफ़ सफाई करें, उसके बाद खाना भी बनाना है। तो इसके साथ ही लोगों के क्वेश्चन थे कि इस रूम का रेंट क्या है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था कि इस रूम का रेंट क्या है और ओल्ड वाले रूम का रेंट क्या था। जो लोग पहले से जानते होंगे उन्हें तो पता है, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पहले वाला जो रूम था उसका रेंट था 2000 रुपये, मैंने बताया भी था। परंतु इसका जो है 2500 रुपये है, 2500 रुपये, ठीक है। इतना रूम का रेंट है। क्योंकि कमेंट में मैंने आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, सबको रिप्लाई करता तो टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में ही सबको बता दूंगा। और रूम आपने देखा ही है, उससे बड़ा भी है और उसके कंडीशन में भी अच्छा है। उस रूम में ये प्रॉब्लम थी कि बरसात के टाइम में पानी अंदर आया करता था, सारे जो भी बॉल चार्ट थे सारे मतलब खिड़की के पास में भींज जाया करते थे, छत से भी पानी आया करता था, और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैंने इसका परेशान होकर वो रूम जो था चेंज ही कर दिया। और एक हमारी सिस्टर ने भी पूछा है कि पढ़ाई घर पे अच्छी होती है या बाहर रूम लेके पढ़ाई अच्छी होती है। तो सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई घर पे भी अच्छी से हो सकती है और बाहर भी हो ही सकती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो बर्तन जो है हमारे पूरी तरह साफ़ हो चुके हैं, तो इनको जादू से कर देते हैं ठीक। तो लग चुके हैं हमारे बर्तन और अच्छे से क्लीन हो गए। इसके बाद अपना जो अदर काम है वो करते हैं। अदर काम दोस्तों ये है कि सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है, नहाऊंगा। उसके बाद अपना जो सेशन है, फर्स्ट सेशन जो है स्टार्ट करूँगा। किसके साथ करूँगा वो अभी आपको बताता ही हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों नहाकर हम रेडी हो चुके हैं पूरी तरह से। अब अपना जो है फर्स्ट सेशन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए, और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं। तो अपना जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करते हुए आपके माइंड में 2 क्वेश्चन तो आए होंगे, जरूर ही आए होंगे, मुझे पता है। पहला क्वेश्चन आया होगा एक तो लैपटॉप के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन क्या आया होगा, ऑप्शनल की तैयारी किससे कर रहे हो। मैं ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। तो ऑप्शनल की तैयारी किससे कर रहे हो, तो मैं आज सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से, जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अपने स्टडी ब्लॉग, तब से मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया कि अपनी पूरी जर्नी जो है आपके साथ शेयर करूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है, ऑप्शनल की बात करते हैं कि ऑप्शनल किससे तैयारी कर रहा हूँ। तो ऑप्शनल की जो क्लास में ले रहा हूँ वो है दृष्टि से। दृष्टि का जो कोर्स है डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर की जो क्लासें हैं उसकी। और ये कोर्स मैं बता दूं, ये मैंने और मेरे फ्रेंड हैं दोनों ने मतलब मिलके ख़रीदा था, इसको बाय किया था, उसी से हम जो है क्लास ले रहे हैं, दोनों लोग लेते हैं। और लैपटॉप भी भाई समझ सकते हो, दोनों लोग शेयर करते हैं, कभी मेरे पास रहता है तो कभी उसके पास रहता है। और मेरी जो भी चीज़ें हैं वो हम दोनों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी भी थोड़ी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। तो अपनी बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं सभी अपनी शेयर करता हूँ। चाहे ऑप्शनल का कोर्स तो हमने लिया ही है साथ में, और जो भी हमारी जीएस की तैयारी मैं आपको बता दूँ, जीएस की तो मैं कर ही रहा हूँ पीडब्ल्यू से, वो आपको मैं बता चुका हूँ। और अपनी ऑप्शनल की जो तैयारी है वो दृष्टि से कर रहा हूँ। दृष्टि का जो ऑप्शनल का कोर्स है डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का सर का, वही मतलब वहीं से क्लास कर रहा हूँ। और मेरा आखिर से एक सपना था, कुछ भी कह सकते हो, कि क्लास मुझे ऑप्शनल की इन्हीं से ही करनी थी।
और पर्सनली आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स है, आपको पता है कोर्स जो है महंगा है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं ले सकता, हर किसी की फैमिली कंडीशन एक जैसी नहीं होती। मैं भी इन सभी परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ, आप सभी ने देखी हैं क्या कंडीशन रही है, आप आखिर से ब्लॉग देखते हुए आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें देख लीजिए कि मतलब आप बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं तो अपना प्रिंटेड नोट्स आते हैं या और क्लास नोट्स आते हैं, उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। तो फैमिली पर कोई प्रेशर नहीं डालना किसी भी बात का कि हमें यही चाहिए, चाहे किसी तरह की कंडीशन हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे क्लास करने के बाद अब सीधे हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना आज बनाया नहीं है, क्योंकि आज सामान भी नहीं था, आटा जो था वो भी मतलब ख़त्म ही हो चुका था, तो मैंने ध्यान भी नहीं रहा था मुझे। अब मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और अपना सेकंड सेशन है वो भी हमें स्टार्ट करना है। तो अब सीधे हम खाना खाने के लिए जाते हैं और 2.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। 2.5 घंटे की मतलब 2.5 घंटे की क्लास थी और मतलब 3 घंटे लग ही जाते हैं। आपको पता है कोई अगर 2.5 घंटे की क्लास है तो जरूरी नहीं उसमें 2.5 घंटे में ही आप कंप्लीट करोगे, 3 घंटे लगोगे, नोट्स भी बनाने हैं, मतलब फिर वीडियो को रोक रोक के भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं उसमें, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। बट कोई ना, क्लास तो हमारी हो चुकी है, अब सीधे हमें खाना खाना है क्योंकि भूख जो है बहुत तेज़ लग रही है। तो देखते हैं हमको खाना कहाँ मिलता है खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं खाना खाने के लिए और खाना जो हमारा लग चुका है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। तो खाना खाने के बाद अब सीधे अपने रूम पे मैं निकलने के लिए जा रहा हूँ। और आज धूप जो है कुछ ज़्यादा ही हो रही है, पता नहीं क्या, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और इसके साथ ही एक हमारे भाई का क्वेश्चन था कि भाई आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट्स मैं बता चुका हूँ, एक तो हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी है और है सोशोलॉजी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पे खाना खाने के बाद और अब थोड़ा करेंगे रेस्ट, उसके बाद अपना जो है सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों रेस्ट करने के बाद अब सीधे आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। और सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम ज्योग्राफी का क्लास नोट्स का रिवीजन। और टाइम हो चुका है 2:05 हो चुकी हैं, 10 मिनट होने ही जा रही हैं। तो अब अपना जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। स्टडी को स्टार्ट करते हुए एक हमारे भाई का कमेंट है कि आपने जो ऑप्शनल की बुक जो परचेज की थी उनका प्राइस कितना था। क्योंकि जो पिछली वीडियो में मैंने जो अनबॉक्सिंग की थी, अनबॉक्सिंग मतलब ऑप्शनल की बुक की, उनका प्राइस टोटल था 1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये। तो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस। और बुक जो भी है मैं आप सभी को दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। 14 बुकलेट हैं, उनमें आपको जो भी बुक मैंने आपको दिखाई है वही बुक आपको लेनी है। वो आप सारी चीज़ें मैंने एड्रेस भी दे दिया है, मतलब नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, तो आराम से आप परचेज कर सकते हैं सभी बुकों को। और ये जो बुक है मुझे मथुरा में कहीं पर भी नहीं मिली, जो बुक शॉप थी सब पे देख लिया था। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से ही मंगाई, यूट्यूब पे देखा मतलब नंबर, उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद ये सारी बुक जो है मेरे पास आ गई। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो रिवीजन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो सेशन था हमारा वो सेकंड वो भी कंप्लीट हो चुका है। और टाइम की बात की है, टाइम 4:10 हो चुकी है, मतलब करेक्ट 2 घंटे पूरे प्रॉपर लग गए, क्योंकि जितने नोट्स हमने बनाए थे उनका जो रिवीजन करना था वो रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही एक हमारी सिस्टर का कमेंट है कि मैं 12th में आने वाली हूँ, क्या मुझे अपनी UPSC प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। देखो तैयारी स्टार्ट करने का वैसे तो कोई टाइम नहीं होता, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप मतलब MA कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और बात की है कि हम 11th में तैयारी स्टार्ट करें, 12th में करें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 12th आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कर देना आराम से। अभी आप स्कूल की जो स्टडी है उसी पर फोकस करिए, जो आपके एग्जाम है उस पर फोकस करिए उसके बाद। और आज का जो ब्लॉग है यहीं तक रखते हैं, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।